जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रिवाई मनीष पर। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का 2018 में जो 18 जून को हुआ था, द्वितीय पाली का ये पेपर है, इसको सॉल्व करने वाले हैं। साथियों, प्रथम पाली का हमने चैनल पर सॉल्व करा दिया है, वो वीडियो चैनल पर अपलोड है, आप देख सकते हैं। तो साथियों, आज हम इस द्वितीय पाली के पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न इसमें दिए गए थे। तो साथियों, जो आने वाली वैकेंसी है 52,000 कांस्टेबल की, उसके लिए प्रीवियस ईयर बहुत ही अहम रहने वाला है। तो साथियों, आप कमेंट करके बताइएगा कि 150 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला वो प्रश्न है, वो दिया गया है, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शाहजहाँ द्वारा। आगे देखते हैं साथियों, हमने इसके सॉल्यूशन को अच्छे से कवर किया है। ये आप देख सकते हैं, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ द्वारा करवाया गया था। दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब द्वारा करवाया गया था। फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा अकबर ने बनवाया था। दारा सिकोह ने सिर ए अकबर के नाम से उपनिषदों का अनुवाद करवाया था। तो आप देख सकते हैं, ये अच्छे से अनुवाद किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 2, डेटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है। तो साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा रेड, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं, ICN की रेड डाटा सूची में लुप्त हो रहे जीवों तथा पौधों की प्रजातियों का उल्लेख किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर तीन दिया है, निम्नलिखित में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता। पशु कोशिकाओं में जो भाग नहीं होता है वो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोशिका भित्ति। सॉल्यूशन देखते हैं। कोशिका भित्ति पॉलीसैकेराइड्स की बनी एक कठोर परत होती है जो केवल पौधों, कवक एवं बैक्टीरिया की कोशिकाओं के प्लाज्मा झिल्ली के बाहर की ओर स्थित होती है। यह पशु या जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। ध्यातव्य है कि कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन, बैक्टीरिया की पेप्टोडोग्लाइकान तथा पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज तथा हेमिल सेलुलोज की बनी होती है। तो साथ ही ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 दिया गया है, निम्न में से किस जाति स्पीशीज में ब्राह्मण निषेचन होता है। तो इस जो निषेचन होता है वो मेंढक द्वारा होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेंढकों में ब्राह्मण निषेचन होता है, अर्थात नर मेंढक तथा मादा मेंढक एक ही समय एक साथ पानी की सतह पर तैरते हुए शक्र द्रव्य तथा अंड कोशिकाओं से युक्त तरल जल में छोड़ देते हैं, जिनके परस्पर मिलन से अनेकों अंड कोशिकाएं निषेचित हो जाती हैं। तो साथियों, आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 दिया है, मानवों में आवाज़ द्वारा उत्पादित होती है। तो मानवों में जो आवाज़ द्वारा उत्पादित होती है वो कहाँ से होती है, वो कंठ से उत्पादित होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मनुष्यों में आवाज़ की उत्पत्ति केंद्र कंठ है। इसे वॉइस बॉक्स या ग्लॉटिस भी कहते हैं। यह लगभग 2 इंच 5 सेंटीमीटर लंबी नलिका वयस्क मनुष्यों में के भोजन नलिका के ऊपरी भाग पर स्थित होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया गया है प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है। सूती कपड़ा उद्योग में कपास एक मुख्य कच्चा माल है। कपास उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। दक्कन पठार के शुष्कतर भागों में काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 दिया है, निम्न में से कौन सा जानवर भारत में स्थानिक प्रजाति वो जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं का उदाहरण नहीं है। तो साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वो गाय है। आगे देखते हैं, इसका दिया गया, एक सिंगी गैंडा असम के काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क का स्थानिक जानवर है। बंगाल टाइगर पश्चिम बंगाल के सुंदरवन का स्थानीय जानवर है। मिथुन अरुणाचल प्रदेश का स्थानिक जानवर है। उपयुक्त विकल्पों में गाय स्थानिक जानवर नहीं है। तो साथ ही इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 दिया है, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। तो भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट राज्य है वो उड़ीसा है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बॉक्साइट एल्युमिनियम का एक अयस्क है। यह विश्व में एल्युमिनियम का मुख्य स्रोत है। इसका सर्वाधिक उत्पादन उड़ीसा से होता है। कालाहांडी तथा संबलपुर इसके अग्रणी उत्पादक हैं। बॉक्साइट उत्पादन में दूसरे एवं तीसरे स्थान पर क्रमशः झारखंड एवं गुजरात राज्य है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 दिया है,
निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है? तो जो उच्चतम गुणवत्ता का कोयला होता है वो ऑप्शन नंबर डी एंथ्रेसाइट होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, इस ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं। कोयला मुख्यतः हाइड्रोकार्बन से निर्मित एक ठोस संस्तृत शिला है। इसका मुख्यतः ऊष्मा और प्रकाश की आपूर्ति हेतु ईंधन के रूप में किया जाता है। तो अशुद्धता के आधार पर कोयले को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला पीट, कार्बन की मात्रा 40% से कम होती है। दूसरा लिग्नाइट, कार्बन की मात्रा 40 से 50%। तीसरा होता है बिटुमिनस, कार्बन की मात्रा 55 से 80%। एवं एंथ्रासाइट होती है, कार्बन की मात्रा 90 से 95%। एंथ्रासाइट कोयले का सबसे कठोर, चमकीला और सर्वोत्तम रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, निम्नलिखित में से पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है? वो होता है ऑप्शन नंबर सी चिक्का। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चिक्का पंजाब का प्राचीन वाद्य यंत्र है। इसे सप या सुप भी कहते हैं। इसे भांगड़ा और मालवी गिद्दा के समय बजाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 दिया है, निम्न में से किस भारतीय वास्तुविद को 2018 का पुलित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो साथियों ये 2018 में वैकेंसी आई थी, ये करंट अफेयर से संबंधित था। इसका राइट आंसर बालकृष्ण दोषी इसका राइट आंसर था। 7 मार्च 2018 को भारत के प्रसिद्ध वास्तुकार बालकृष्ण दोषी को वर्ष 2018 का प्रतिष्ठित पुलित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार प्रदान किया गया। आर्किटेक्चर का नोबेल कहे जाने वाले इस पुरस्कार के तहत $1,00,000 की राशि प्रदान की जाती है। वर्ष 2021 को पुलित्जर पुरस्कार फ्रांस के जीन फिलिप्स वासल तथा एनी लेकेटन को संयुक्त रूप से प्रदान किया। साथियों जो वर्तमान में वैकेंसी आने वाली उसमें क्वेश्चन बन सकता है कि जो फ्रांस के जीन फिलिप हैं वासल हैं उनको इसके लिए संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है पुलित्जर पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 दिया है, अप्रैल 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गंगा नदी के जलग्रहण क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ाने और मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्न में से किस योजना की शुरुआत की गई? तो साथियों उसको शुरुआत की गई ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गंगा हरितिमा इसकी योजना का शुरुआत की गई। आगे पॉइंट देखते हैं। 7 अप्रैल 2018 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा गंगा हरितमा अभियान का शुभारंभ किया गया था। यह योजना 27 जिलों में शुरू की गई है जो गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। इस योजना का उद्घाटन इलाहाबाद के संगम तट पर किया गया, जिसका उद्देश्य हरित क्षेत्र को बढ़ावा और मृदा अपरदन को रोकने के साथ साथ सरकार द्वारा आम लोगों को एक व्यक्ति एक वृक्ष के नारे के तहत अपनी निजी भूमि पर वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित करना है। ये साथियों आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, मार्च 2018 में निम्न में से किस वैश्विक नेता से अमेरिकी हॉलोकास्ट संग्रहालय द्वारा प्रदत्त मानवाधिकार पुरस्कार वापस ले लिया गया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आग सान सू की। ये इसका राइट आंसर है। म्यांमार के राखाइन प्रांत में रोहिंग्या मुसलमानों के मानवाधिकारों के हनन के मामले को लेकर वर्ष 2012 में अमेरिकी हॉलोकास्ट संग्रहालय द्वारा प्रदत्त मानवाधिकार पुरस्कार म्यांमार की नेता आंग सान सू की से वापस ले लिया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस भारोत्तोलक ने राष्ट्रमंडल खेल 2018 में स्वर्ण पदक प्राप्त किया? तो साथियों उसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूनम यादव ने 2018 में भारोत्तोलक के लिए 2018 में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। उत्तर प्रदेश के वाराणसी की पूनम यादव ने गोल्ड कोस्ट में संपन्न राष्ट्रमंडल खेल 2018 में भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष को मनाया जाता है? तो साथियों विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2021 की थीम थी बिल्डिंग ए फेयरर हेल्थियर वर्ल्ड। ये आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 16, अप्रैल 2018 में भारतीय सेना ने कार्यरत सैनिकों, पेंशनरों और परिवारों की आवश्यकता अनुरूप उत्तरवर्ती वेतन पैकेज के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो साथियों वो हस्ताक्षर के इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। 13 अप्रैल 2018 को भारतीय सेना और एक्सिस बैंक के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इसका उद्देश्य सेना में कार्यरत सैनिकों, पेंशनरों और परिवारों की आवश्यकता के अनुरूप उत्तरवर्ती वेतन पैकेज प्रदान करना है। ज्ञातव्य है कि दोनों के बीच पहले समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर वर्ष 2011 में संपन्न हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17,
17 दिया है मार्च 2018 में निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय पक्षपात का हवाला देते हुए यह घोषणा की कि वह अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से निकल जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिलीपींस। आगे देखते हैं साथियों, ये आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 दिया है महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णव जनतों के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरसिंह मेहता इसके राइट रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 में दिया मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोरोसिस अस्थि सुस्थिरता से प्रभावित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हड्डियां होती हैं। ऑस्टियोरोसिस अस्थियों हड्डियों से संबंधित बीमारी है जिसमें अस्थियों की सघनता में कमी आने लगती है। इस रोग के कारण हड्डियों की मजबूती में कमी आती है और ये शीघ्रता से चटक जाती हैं। यह रोग प्राय वयस्क व्यक्तियों एवं विशेषकर स्त्रियों को प्रभावित करता है। इस रोग का कारण शरीर में कैल्शियम की कमी होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 दिया है किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी? तो साथियों, वो राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र किसने स्थानांतरित की थी? हर्यक वंश के शासक बिंबिसार के पौत्र उदयन ने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बिंबिसार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है योगक्षेम बाह्यम किसका आदर्श वाक्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो LIC ऑफ इंडिया का है, भारतीय जीवन बीमा निगम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 भारत और श्रीलंका को कौन सा जलडमरू मध्य खाड़ी अलग करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाक जलडमरू मध्य। पाक जलडमरू मध्य भारत के राज्य तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच एक स्थित जल संधि है। मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर रॉबर्ट पाक के नाम पर इस जल संधि को पाक जलडमरू कहा जाता है। आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 दिया है 1662 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के तौर पर उपहार में दिया था? तो साथियों, वो कौन सा शहर था? वो था ऑप्शन नंबर ए विकल्प मुंबई शहर था जो दहेज में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 दिया है किस भारतीय दार्शनिक विचारक को 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने संबोधन के लिए याद किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद को याद किया जाता है। स्वामी विवेकानंद को 1893 ईस्वी में शिकागो में आयोजित प्रथम विश्व धर्म संसद में अपने संबोधन के लिए याद किया जाता है। इन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। आगे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धनपत राय के नाम से मुंशी प्रेमचंद को जाना जाता है। भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाना जाता है। फिराक गोरखपुरी का मूल नाम रघुपति शाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मधुशाला के लिए जाना जाता है हरिवंश राय बच्चन को। हरिवंश राय बच्चन की का काव्य संग्रह मधुशाला वर्ष 1935 में प्रकाशित हुई। भाग्य प्रबल मानव प्रबल की सीख देने वाली यह रचना इनकी काफ़ी प्रसिद्ध हुई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 दिया है निम्न में से किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में बनाया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वो इंडिया गेट है, वो भारतीय सेना की सैनिकों की युद्ध नीति के स्मृति में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 में दिया है किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? तो साथियों, वो मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का शीर्षक गोल है। मेजर ध्यानचंद के द्वारा लिखी गई आत्मकथा का शीर्षक गोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 दिया है वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक कौन है? तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा टिम बर्नर्स ली जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक हैं। क्वेश्चन नंबर 30 दिया है महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो साथियों, वो बिठूर नामक स्थान पर है, ये उत्तर प्रदेश के बिठूर नामक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 दिया है अपनी कृति पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किसने किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंद्रवरदाई।
अपनी कृति पृथ्वीराज रासो में चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, राष्ट्रीय कवि मैथिली गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हुआ है? तो साथियों वो झांसी में हुआ है। मैथिली गुप्त का जन्म झांसी में हुआ है। राष्ट्रीय कवि मैथिली गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के जिला झांसी के चिरगांव में के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में 1886 ईस्वी में हुआ था। कवि की स्वर्ण जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की थी। इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 33 दिया है, मथुरा कला विश्वविद्यालय कला के दौरान अपने शीर्ष पर था। इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, कुषाण। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। गुप्त काल का टेराकोटा पक्की मिट्टी की ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो साथियों ये कानपुर जिले में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 दिया है, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रानी अहिल्याबाई के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 दिया है, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त भ्रष्टाचार प्राधिकरण का पद कब सृजित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1975 में उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त का पद सृजित किया गया था। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त का पद उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1975 के तहत स्थापित किया गया था। पहले लोकायुक्त की नियुक्ति वर्ष 1977 में हुई थी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त श्री संजय मिश्रा हैं। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, जो 31 जनवरी 2016 से पदारूढ़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 दिया है, फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण किस बादशाह के द्वारा करवाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाए वो औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। GKGS के हमने 37 प्रश्न को सॉल्व कर लिया है। अब देखते हैं साथियों आगे हिंदी के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में दिया गया है, बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईद का चांद होना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का लोकोक्ति का अर्थ है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा कहीं का ठौर ठिकाना न होना। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, इस लोकोक्ति का अर्थ है कहीं ठौर ठिकाना न होना या कहीं का न रहना। क्वेश्चन नंबर 41 दिया गया है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। साथियों अशुद्ध वाक्य छांटना है। इनमें से ये 4 वाक्य दिए गए हैं, तो इनमें से अशुद्ध वाक्य छांटना है। वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर डी, मैं अभ्यास कर रहा हूँ। ये विकल्प जो है वो गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में दिया गया है, सद्भावना शब्द में समास है। तो साथियों सद्भावना शब्द में कर्मधारय समास है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 दिया है, मुदित मनोहर मानस देखा पंक्ति में अलंकार है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, वीर रस का स्थायी भाव होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्साह। आगे देखते हैं, उत्साह वीर रस का स्थायी भाव होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, करुण रस का स्थायी भाव शोक और रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 दिया है, दामिनी दमक रही घन माही खलके प्रति जथा थिर नाही। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो साथियों इस पंक्ति में छंद है वो चौपाई है। ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चौपाई में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ये सममात्रक छंद है। और साथियों क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? साथियों भाववाच्य इनमें से छांटना है। 4 वाक्य दिए गए हैं, इनमें से भाववाच्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें राइट आंसर है, शीला से खाना खाया नहीं जाता। ये भाववाचक है। क्रिया के उस रूपांतरण को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो। शीला से खाना खाया नहीं जाता, इस वाक्य में कर्ता और कर्म के स्थान पर क्रिया अधिक प्रधान हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 47 दिया है, नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है? तो इसमें जो चिन्ह लगा है वो दिया गया है अल्पविराम। अल्पविराम चिन्ह यहाँ प्रयोग हुआ है, आप देख सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, वह काम नहीं करता। वाक्य में अपव्यय पद है, तो इसमें अव्यय पद छांटना है। अव्यय जो पद है वो अव्यय नहीं, ये अव्यय है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन से शब्द से री की मात्रा का उपयोग हुआ है? री की मात्रा उपयोग हुआ है वो है ऑप्शन नंबर डी, वृष्टि में री की मात्रा का उपयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, स का उच्चारण स्थान क्या है? तो साथियों ये स का उच्चारण स्थान है वो है तालु से, ये इसका उच्चारण किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51,
कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? तो साथियों र व्यंजन नहीं है वो ऑप्शन नंबर डी, मातृभूमि में ये र व्यंजन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। संज्ञा का भेद नहीं होता है, संज्ञा का भेद नहीं होता है वो ऑप्शन नंबर सी होता है निजवाचक। निजवाचक वो है, वो संज्ञा का भेद नहीं है। व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक ये संज्ञा हैं। आगे देखते हैं, संज्ञा के 5 भेद होती हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। संज्ञा के भेदों में निजवाचक संज्ञा का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। प्रश्न नंबर 53 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? वचन, हानि, प्यास, बचत। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो वचन, इसका पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है वो दर्शन होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कारक है। सर इसमें कारक जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, संप्रदान कारक है इसमें। 56 क्वेश्चन दिया है, क्या आप घर भी जाएंगे, वाक्य में रेखांकित पद है। तो साथियों आप जो है वो क्या है, ये एक सर्वनाम है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 दिया है, वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वाक्य में रेखांकित पद है। तो साथियों वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, धार्मिक क्या है, ये विशेषण है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 दिया है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटिए। तद्भव जो है वो कपूर जो है तद्भव शब्द है, ये तत्सम शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 दिया है, सब कुछ जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द है, सब कुछ जानने वाला होता है सर्वज्ञ, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए शब्द है सर्वज्ञ, जो कुछ न जानता है उसे अज्ञ कहते हैं, तथा बहुत अधिक जानने वाला भोग्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 दिया है, उत्थान शब्द का विलोम होता है, उत्थान का साथियों पतन होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 दिया है, देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। साथियों देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है, वो होता है ऑप्शन नंबर डी सुधारक, ये देवता का पर्यायवाची नहीं होता है। सुर, अमर, देव ये पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 दिया है, सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है। तो साथियों इनमें से सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं छाट रहा है, अनिल, अनल, अली, अली, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर देखते हैं 30 सी और डी दिया है, तो इसका राइट आंसर आदि, आदि, जलज, जलद। तो साथियों जलज जो होता है कमल होता है, जलद वो समुद्र होता है, आदि आरंभ, अभ्यस्त, आदि होता है, इसको कहते हैं। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अली कहते हैं वो भौरे को कहते हैं, और अली माने सखी होती है, तो साथियों ये गलत है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 दिया गया है, पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता है। तो पत्र का अर्थ नहीं होता, लेख ये शब्द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 देखते हैं, सदैव शब्द में संधि है, सदैव शब्द में वृद्धि संधि है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है, प्रत्येक में उपसर्ग है वो प्रति उपसर्ग है, इसमें ऑप्शन नंबर बी विकल्प इसका राइट आंसर। 66 दिया गया है, वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगाया है, तो इसमें एक प्रत्यय लगाया है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये नहीं, ऑप्शन नंबर बी भी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, ये एक गद्यांश दिया गया है, गद्यांश के 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, 71 के ये पूछे गए हैं, ये गद्यांश दिया है, गद्यांश से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये गद्यांश को आप देख सकते हैं। गद्यांश का पहला है, लोगों की जान बचाने का कार्य बच्चे के किस गुण को प्रकट करता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा, परहित को, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे ने घड़ी क्यों देखी। बच्चे ने रेल के आने का समय हो रहा था इसलिए घड़ी देखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 दिया है, बच्चे का कमीज हिलाना व्यक्त करता है बच्चे की, ऑप्शन नंबर ए सूझबूझ को। 70 दिया है, रेल ड्राइवर को क्रोध क्यों आया। तो साथियों रेल ड्राइवर, गद्यांश के अनुसार रेल ड्राइवर को क्रोध आया इसलिए क्योंकि बच्चे की ज़िंदगी का सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 71 दिया है, टूटी पटरी को देखकर ड्राइवर के मन में बच्चे के प्रति आया होगा। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शाबाशी देने का भाव आया होगा टूटी पटरी को देख करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 दिया है, अज्ञा जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो अज्ञा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, वो मिला था कितनी नावों में कितनी बार पर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, उर्वशी के रचनाकार हैं, उर्वशी के रचनाकार जो है वो कौन है। उर्वशी के रचनाकार जो है वो उर्वशी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद, रामधारी दिनकर दोनों लोग हैं, इसलिए इसमें आप सभी कन्फ्यूजन रहेंगे। ये दोनों लोग जो हैं वो इसके उर्वशी के रचनाकार हैं, जयशंकर प्रसाद और रामधारी दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 74, गोदान किसकी रचना है। गोदान मुंशी प्रेमचंद की रचना है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति में मिला है? तो महादेवी वर्मा को जो यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो साथियों, ये हमने 75 क्वेश्चन को देख लिया है। आप कमेंट करके बताइए कि 75 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। तो साथियों, इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा 75 से आगे रीजनिंग के और मैथ के क्वेश्चन रह गए हैं। साथियों, इनको हम पार्ट 2 में कराएंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। साथियों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं साथियों नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।